नमस्कार। ये 42 वर्षीय एक युवक का हाथ है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, किन रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले पूरे हाथ की स्थिति अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि सुर्ख गुलाबी हाथ। हाथ की चौड़ाई अगर कहा जाए सामान्य है, सामान्य लंबा है, सामान्य चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन और व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। इस हाथ को देख के ये जरूर कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन में कभी भी कोई काम रुकेगा नहीं। कहीं भी कहीं फंसता है तो वहीं कहीं ना कहीं से रास्ता ऐसे लोगों को मिल जाता है। जब हाथ अगर कहें तो बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो। उंगलियां अगर कहा जाए हथेली के मुकाबले कुछ छोटी हों, ये एक अच्छा संकेत है। अब एक एक करके जो है सभी विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठे की अगर मैं बात करूं तो अंगूठा अगर देखा जाए शॉर्ट है। शॉर्ट अंगूठा अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शॉर्ट अंगूठा अगर कहा जाए तो कुछ गलतियां मैनेजमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होती है। शॉर्ट अंगूठा होने के कारण अंगूठे का ये पर्व लंबा है, ये मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। ये छोटा है, ये हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में नुकसान को दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये ब्लॉक आपके धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छे हैं। इन ब्लॉक्स में अगर देखा जाए तो एक रेखा आपके नीचे जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीज़ों को ही दिखाती है। इसके साथ में एक रेखा ये मिल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कर्ज लेगा व्यक्ति का उतर जाएगा, ये इसके संकेत देती है। हाथ में अगर कहा जाए तो कुछ रेखाएं, सामान्यतः काफ़ी रेखाएं यहाँ बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत व्यक्ति के पास धन रहेगा। मिड आयु के बाद मतलब 45 साल की उम्र के बाद व्यक्ति तेजी से राइज करेगा, जिसे कहा जाता है जो इधर नहीं हुआ उससे तेज उधर जो है राइज करेगा। हाथ में अगर कहें तो गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऊपर से शनि की तरफ घूम रही है। शनि की तरफ घूमने का मतलब जो है ऐसे लोग अगर कहें तो आराम पसंद हो, सबको आराम पसंद होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को आराम से काम मिल जाता है, आराम से काम कर लेते हैं, ये इसके संकेत है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए पहला पर्व अगर देखें तो कुछ रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का सर्कल जो है अच्छा खासा होगा, अच्छे लोगों से संबंध होगा, ये इसको दिखाता है। एक धनुषनुमा आकृति में रेखा जो है ऊपर की तरफ जा रही है, रेखा टूटी नहीं है। रेखा अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, सामान्य चौड़ी है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहें तो धन के लिए अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, धन रुकने में दिक्कत। शनि का पहला हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति जहाँ पर जिस पदवी पे काम करेगा वो पद उसके लिए अच्छा होगा। एक बात। दूसरी चीज़ में अगर देखें तो लगभग 42 वर्ष के आसपास की उम्र है। शनि की उंगली पे रेखा अगर देखें तो ये हल्का सा एक रेखा मुझे हल्की सी घूमती हुई दिखाई दे रही है इस जगह पे बनती हुई, ठीक है। अगर ये रेखा इससे मिल जाती है, ये ऊपर हो जाता है तो अभी व्यवसाय इत्यादि चीज़ें मत करिएगा, अभी नौकरी ही करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये रेखा जब इससे मिल जाए तो ये कहा जाएगा कि समय सामान्य है, आने वाला कर सकते हैं। एक बात। सेकंड चीज़ में अगर देखें तो 42 साल की उम्र अगर कहा जाए लगभग इस पड़ाव पे चल रहे हैं तो भी मैं कहूँगा कि अभी नौकरी ना करें, अभी व्यवसाय ना करें, अभी नौकरी ही करें। एक बात। शनि की उंगली अगर देखें तो ऊपर से सूर्य की तरफ घूम रही है। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए शनि की तरफ घूम रही है। ये धन के लिए अगर कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन 7.5 ढैया इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को शनि पीड़ा देता है। शनि अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, इसमें कोई ऐसे संकेत नहीं बन रहा है कि नशा इत्यादि चीज़ें, फिर भी अगर नशा करते हैं तो शराब मदिरा पान इत्यादि चीज़ों का ना करें। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए लंबी है। सूर्य का पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के घर परिवार की स्थिति को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए समाज की स्थिति को दिखाता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र की स्थिति को दिखाता है। समाज में यश इत्यादि चीज़ें या प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें अच्छी हैं। तीसरे पर्व की अगर बात करें, जहाँ पर भी काम करेगा वो अच्छा है। थोड़ा सा पीछे जरूर दिक्कत आई होगी, मन विचलित हुआ होगा, घर परिवार को लेकर तनाव हुआ होगा, वो एक अलग बात है। बुध की उंगली अगर देखें जाए ठीक ठाक लंबी है। बौद्धिक स्तर को दिखाती है कि व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता कैसी है। ऐसे में कहा जाएगा बुध की उंगली अच्छी है, लंबाई में है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा होगा।
इस जगह पे एक यवनुमा आकृति बन रही है, संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, संतान को लेके संतान से संबंधित सुखों में दिखाती है। रेखा हल्की से उपज टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा दूसरी संतान को लेके थोड़ा कष्ट होगा। दूसरी संतान होती नहीं होती है तो थोड़ा सा कष्ट होगा। बुध की उंगली अगर देखा जाए इस पर्व पे जो है ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो है यहाँ पर जब भी रेखा टूटती है या तिल दाग धब्बा इस रेखा के ऊपर होता है तो अकेले काम कर ले ज़्यादा अच्छा, साझेदारी इत्यादि चीज़ों में काम करना उचित नहीं है। कुछ समय तो अच्छा रहता है साझेदारी में, उसके बाद कहीं ना कहीं मन और काम दोनों ही डिस्टर्ब होता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, गुरु के क्षेत्र पर अगर देखा जाए ये त्रिभुज आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। एक रेखा मुझे दिखाई दे रही है बनती हुई, ये अगर जिस दिन भी साफ हो जाएगी उस दिन व्यक्ति का जीवन तेजी से चलेगा। अभी कम से कम 1.5 से 2 साल का पीरियड है, लेकिन ये जंप बहुत तेज व्यक्ति को लगाती है। ये रेखा जब भी यहाँ पर मछली नुमा आकृति बनती है, जैसे हल्की हल्की मुझे दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है कि यहाँ पर बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, व्यक्ति धनी होगा, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए भावुकता को दिखाती, भावुक होकर व्यक्ति अपना नुकसान कर लेगा। कर्ज देना कर्ज लेना आप थोड़ा सा धैर्य से तसल्ली से दीजिएगा, किसी को लीजिएगा तसल्ली से। ये भावुकता में किसी को धन उधार देंगे तो धन फंसेगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि मिल जाएगा, लेकिन रोते रुलाते मिलेगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, मैंने यहाँ पर आपको अभी चीज़ें बताई थी, उसका ध्यान रखिएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है, ऐसे लोग कम उम्र में जो है ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर से दूर जाके काम करते हैं, ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। इस जगह पे अगर देखा जाए ये रेखा बन रही है, माता या पिता अगर जीवित है तो उनको शारीरिक कष्ट मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। इस समय पे ये साल 2022 और 23 संभाल के चलिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। वाणी बोल के धन कमाने को दिखाती है कि व्यक्ति बोल के धन कमाएगा। कंसल्टेंसी हो गया या फिर कह लीजिए ज़मीन से संबंधित, या सबसे अच्छा काम अगर कहा जाए तो खाने पीने का काम हो गया, होटल इंडस्ट्रीज़ का काम हो गया, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित काम हो गया, आपके लिए बेहद अच्छा है। हाथ में अगर देखा जाए भाग्य रेखा जो है लहरा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है पितृदोष को दिखाती है। जब भी रेखा लहराती है पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। व्यक्ति बेहद काबिल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए, और इस रेखा को देखने के बाद मैं ये कहूँगा, लेकिन उतना प्रभाव उतना फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, ये इसको भी दिखाती है। मतलब मान लीजिए आप 10 रुपये इनकम कर रहे हैं, आपकी योग्यता अगर कहा जाए 15 रुपये वाली है, भाग्य के तेज है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है जो मैंने आपको बताई। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़े में बढ़ जाती है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दोहरे माध्यम से धन कमाएगा, मतलब 2 जगह से धन कमाएगा। मस्तिष्क रेखा पे अगर कहा जाए, यहाँ पर मछली नुमा आकृति है, ऐसे लोग की प्रॉपर्टी 2 या 3 से ज़्यादा होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा कहा गया। ये अगर कहा जाए विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन, पैसा, भाग्य इत्यादि चीज़ों को बढ़ाने वाली, जिन लोगों के हाथ में इस जगह पे मछली नुमा आकृति बने, वो व्यक्ति जो है सामान्य या गरीब नहीं हो सकता। सामान्य मतलब मिडिल क्लास से ऊपर ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का मुख्य भाग्योदय अगर कहा जाए तो 43, 44, 45 आप मान के चलिए जो है मुख्य भाग्योदय अगर कहा जाए तो 45 वर्ष की आयु, या फिर कह लीजिए 43 वर्ष की आयु के बाद धीमे धीमे, लेकिन 45 वर्ष की आयु के बाद तेज़ी से 52 वर्ष की आयु के बीच, मतलब 45 से 52 वर्ष की आयु के बीच में बेहद अच्छी एक सफलता पा जाता है। इस जगह पे अगर दिए 2 जगह अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलेगी जो उसने नहीं कमाई होगी, पिता की नहीं, आपकी नहीं, कोई अन्य प्रॉपर्टी जो है व्यक्ति को मिलेगी। ये इसको इंगित करता है। ये भी ये दिखाता है कि आकस्मिक धन लाभ से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। ये एक क्रॉसनुमा आकृति बन रही है, ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए ये क्रोध से संबंधित है, क्रोध में आके अपने चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। बुध के क्षेत्र पे 2 से 3 रेखाएं हैं। वाणी अच्छी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वाणी अच्छी होने के कारण अपनी चीज़ों को बनाते हैं, वाणी के दम पे आगे बढ़ते हैं, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन जब क्रोध आता है इसके कारण जो है तो व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों, बनती हुई चीज़ों को खराब कर सकता है, ये इसको भी दिखाता है। इस हाथ में अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो शुक्र पे कई रेखाएं कट रही हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कर्ज इत्यादि चीज़ें देख दाख के लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि विवाह से पहले जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक था,
विवाह के उपरांत जो है समय समय पे कुछ ना कुछ जो है जीवन साथी के स्वास्थ्य में लगा रहता है, ये इसको भी इंगित करता है। इसमें अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं सीधी जा रही हैं आपके, ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी कोई भी काम किया करिए तो कहीं ना कहीं उसकी राय ज़रूर ले लिया करिए। जिन लोगों के हाथ में ये 2 रेखाएं लंबी लंबी जाती है, ऐसे लोगों को जीवन साथी से राय लेने के बाद या उससे चीज़ें पूछ लेना चाहिए कोई भी काम करे। इस पर अगर देखा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेगा, प्रॉपर्टी से व्यक्ति का लाभ भी होगा। मान लीजिए 1000 रुपये वाली प्रॉपर्टी लिया और कुछ समय में वो रेट बढ़ गया या कोई भी कारण हो सकता है कि प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देती है, कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों को लेकर तनाव होता है, चाहे उनसे तनाव हो चाहे उनको तनाव हो, ये उसको दिखाती होते नहीं है, होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाता है। इस हाथ में अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि सूर्य रेखा को देखने के उपरांत, ये इन चीज़ों को देखने के उपरांत तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा करेगा और काफ़ी बड़ा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक एक करके प्रश्न आपके ले लेते हैं। लाइफ कैसी रहेगी, मतलब आराम से या कोई कष्ट रहेगा? देखिए लाइफ अच्छी चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन भी कमाएंगे, धन से संबंधित चीज़ें भी हैं। मौजूदा समय पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है काम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव जरूर होगा, ठीक है, जिन लोगों के साथ काम करते हैं या काम से संबंधित चीज़ों में बर्डन। लेकिन ये भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है अगर पीछे 6-8 महीने में कोई प्रमोशन इत्यादि चीज़ें नहीं हुआ तो इधर प्रमोशन या धन बढ़ने के योग भी हैं, बस तनाव के साथ में। लाइफ कितनी रहेगी, कितनी ईयर की है? देखिए लाइफ की अगर बात करूँ तो कोई विशेष ऐसा मुझे थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा अभी। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रोग्रेस रेखाएं कहलाती हैं। ये तरक्की की सूचक रेखा है, ये तरक्की को दिखाती है। ये सब रेखा अगर कहा जाए, अच्छा ये रेखा है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या आप कह लीजिए संघर्ष को दिखाती है। लेकिन इसमें इस हाथ में इतनी रेखाएँ प्लस की हैं तो वो संघर्ष वाली रेखा कहीं ना कहीं उसमें दब गई। दबने का मतलब बैलेंस हो गई। इसके बाद आपने पूछा है मेरी संतान कैसी रहेगी, वो क्या मेरी सेवा करेगी? देखिए संतान के लिए अगर कहा जाए गुरु को देखना आवश्यक है। अब संतान का भविष्य कैसा रहेगा तो संतान की कुंडली से पता चलेगा या उसके हाथ से पता चलेगा। लेकिन गुरु जब अच्छा होता है, चंद्रमा जब अच्छा होता है, सूर्य जब अच्छा होता है तो संतान अगर कहा जाए काबिल होती है। कहीं ना कहीं दूसरी संतान को लेके थोड़ा सा कष्ट दिखता है, तो जब कभी उसका हो, अगर है संतान, अगर है, ठीक है, तो दिखवा लीजिएगा। इसके बाद आपने पूछा मेरा कोई बिजनेस करना हो तो कब शुरू करूं? देखिए बिजनेस के लिए अगर कहें तो साल 2021 मई जून के बाद से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा बिजनेस से संबंधित चीज़ें, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो 3-4-5 महीने से बहुत ज़्यादा। बिजनेस के लिए अगर कहें तो अभी मत शुरू करिए, 2024 या 2024 के बाद या 2024 के मिड के बाद जो है शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो पीरियड ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें निवेश इत्यादि चीज़ें भी कर सकते हैं, निवेश इत्यादि चीज़ें भी अच्छी हैं। बस इस समय पे बहुत ज़्यादा धन मत लगाइएगा, हल्का हल्का लगाइएगा। इस हाथ का इसके बाद आपने पूछा है लाइफ में बहुत समय जॉब पे निकल गया, मैंने बता दिया आपको। सूर्य और पुखराज, देखिए रत्न की अगर मैं बात करूँ, पुखराज बिल्कुल ठीक पहन रखा है और कहीं ना कहीं माड़ी की बिल्कुल ठीक पहन रखा है। जिसने भी पहना है गलत नहीं पहनाया है। मैं अभी गुजरात में रहता हूँ, क्या मेरा घर की साइड झुंझुन? बहुत मुश्किल की बात है। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूरी ज़्यादातर रखती हैं, घर से दूरी ज़्यादातर दिखाती हैं, घर से दूरी ज़्यादातर जो है बसाती है, ये इसको इंगित करता है। भले 2-4 साल के लिए आ जाए, फिर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ होंगी, दोबारा से जाना पड़ेगा। कोई बीमारी का सामना, जब भी हाथ मोटा होता है तो ऐसे लोगों को खून से संबंधित बीमारी होती है, शुगर या बीपी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरती है। और ख़ासकर अगर मैं कहूँ उसका मुख्य पीरियड अगर कहा जाए तो 2025 और 2025-26 के आसपास का पीरियड। इसके बाद आपने पूछा है क्या लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना? देखिए भाग्य के तेज हैं, भाग्य बहुत अच्छा है इसमें, तो हर किसी के जीवन में आता है समस्याएं। लेकिन जब व्यक्ति का भाग्य अच्छा हो और भाग्यशाली हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कितनी भी प्रॉब्लम आएगी उससे निकल जाएगा। अभी पितर पक्ष आएगा तो पितृदोष की शांति करा दीजिएगा किसी विद्वान से, ठीक है, पितृदोष की शांति करा दीजिएगा। इसके बाद आपने पूछा क्या लाइफ में कभी भी इसके बाद आपने पूछा बैलेंस
आप बताइए क्या फ्यूचर है? ठीक है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम या समाधान बताएं। समाधान में बताऊंगा। हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है टेंशन के कारण, कुछ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम भी कुछ कारणों, जॉब के कारण। देखिए, फैमिली प्रॉब्लम अगर कहा जाए तो ये मौजूदा समय पे उतार चढ़ाव होगा, परेशान ना होइए। इसमें अगर देखा जाए कुछ तनाव रहेगा, लेकिन तनाव से लड़ने की क्षमता या उसको टैकल करने की क्षमता व्यक्ति के हाथ में है, तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और ख़ासकर अगर कहा जाए, ये तनाव अगर कहा जाए तो अभी पीरियड चल रहा है, अगला साल पीरियड है, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। शेयर मार्केट में भी थोड़ा बहुत करता हूँ, हाँ बिल्कुल, शेयर मार्केट के लिए मैंने कहा है मेरे को करना चाहिए। अभी थोड़ा लगाइएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा, डरने वाली बात नहीं। शेयर मार्केट अच्छा है, इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है, शेयर मार्केट के लिए मैंने इसलिए कहा, ये मछलियाँ नुमा आकृति बन रही है, ये आकस्मिक धन लाभ है, ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती हैं। अचानक से व्यक्ति के पास धन आता है, ये इसको इंगित करती हैं। बाकी कुछ उपाय हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा पूजा पाठ से संबंधित। हाथ अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चिंत रहिए, जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। बस अभी थोड़ा सा देख दाख के निर्णय लीजिएगा। ये सब रेखा निर्णय या गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जो है अपना काम में डिस्टर्बेंस, और ये थोड़ा सा फैमिली से संबंधित, परिवार से संबंधित चीज़ों में भी तनाव देती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।